सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में बीते दिनों में कई प्रकार की घटना होने वाली थी, परंतु यहोवा परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है ना। इसलिए हम हृदय से यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो आज का वचन जो कि मैं रखा हूँ यशायाह 29 अध्याय 18 से 21। आप लोग भी अगर समय है और बैठे हैं तो खोलिए यशायाह 29 अध्याय 18 से 21, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यशायाह नामक पुस्तक को किसने लिखा है ना मित्रों। यशायाह नामक पुस्तक को किसने लिखा है, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग समझेंगे यशायाह की किताब को किसने लिखा है। यशायाह नामक पुस्तक और कोई नहीं बल्कि नबी यशायाह ने ही लिखा है, और वो यरूशलेम में रहते हुए यह पुस्तक को लिखा है। लगभग 701 से 681 ईसा पूर्व के आसपास में वो लिखा है। और क्यों लिखा, इस सवाल का जवाब तो हम लोग उस समय का पृष्ठभूमि को जब चर्चा करेंगे, उस समय का पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे, तभी पता चलेगा। तो दोस्तों मित्रों तैयार हो जाइए, आइए हम लोग उस समय का पृष्ठभूमि को देखेंगे, जानेंगे कि उन दिनों में लोग कैसे थे, कैसे चल रहे थे और क्या हो रहा था। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरी पेडी कंडुलना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही हम लोग बाइबल की बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो 740 ईसा पूर्व के आसपास में यरूशलेम में रहते हुए यशायाह नबी ने 46 साल तक भविष्यवाणी किया, है ना। 740 ईसा पूर्व के आसपास में यरूशलेम में रहते हुए यशायाह नबी ने 46 साल तक भविष्यवाणी किया। इस दौरान वहां पर राजा हुए, यानी कि यहूदा देश में राजा हुए राजा उजिया, राजा योताम, राजा आहाज, राजा हिजकिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर उन लोगों को कहा है कि तू क्या नहीं करना, क्या करना, है ना। ये बात को उन लोगों को समझाया था इस्राएलियों को। फिर भी जब हम लोग एक राजा का जीवन को देखते हैं जिसका नाम आहाज था, है ना, आहाज था, तो उसने पहला गलती क्या किया, जब राजा रसीन जो कि आराम का राजा था, उसने यहूदा पर नजर किया, चढ़ाई किया, तो उसने क्या किया, वो सीधा असूर से मदद मांगा, है ना। असूर से मदद मांगा, बल्कि उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। यहोवा के पास जाना चाहिए था, यहोवा से दुआ करना चाहिए था, यहोवा उसका देश को बचा लेता। लेकिन देखिए उसने यहोवा के पास जाना नहीं चाहा और असूर के राजा के पास मदद के लिए गया। तो ये उसने पहला गलती किया, यहोवा को किनारे कर दिया। दूसरा गलती उसने क्या किया, मूर्तियों को स्थापित किया। सीधा सीधा कहा गया था तू दूसरे ईश्वर का उपासना नहीं करना। ऊंचे स्थानों पर उसने बलि चढ़ाया, पेड़ के नीचे उसने मूर्तियों को स्थापित किया और बहुत कुछ किया हो। लेकिन देखिए उन्होंने जो भी किया वो गलत ही किया। तो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा उन लोगों को कितना चेतावनी दिया था, है ना, कितना चेतावनी दिया था कि तुम लोग के लिए मैं क्या नहीं किया, मैं तुम लोग के लिए पूरा मिस्र देश को बर्बाद कर दिया, लाल सागर को 2 भाग कर दिया, फिर भी तुम लोग को नष्ट हो जाता है। नबियों को भेज करके कभी यशायाह नबी आया, यिर्मयाह आया, यहेजकेल आया। देखिए कितना नबियों को भेजे उन लोगों को चेतावनी देने के लिए। ऐसा ही हम लोग भी चेतावनी मिलते हुए भी हम लोग आंधा हो जाते हैं ना। सोचिए आजकल क्या हो रहा है, कहीं हम लोग जाते हैं यात्रा में, है ना। मैं यहाँ लंबोई से सिमडेगा जाता हूँ, चाहे तो हम लोग का गांव कर्मा पानी है, कर्मा पानी से बिरमित्रापुर जाता हूँ तो रोड किनारे बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग का गांव से थोड़ा आगे एक पहाड़ है, लोहंडा पहाड़ बोलते हैं, वहां पर एक बड़ा
चढ़ाव में घाटी है, वहां पर बोर्ड पर लगा है दुर्घटना घटी क्षेत्र, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है ना। बोर्ड में लिखा हुआ है, फिर भी वहां पर हम लोग स्लो नहीं चलते हैं। लिखा हुआ रहता है कि वहां 20 की स्पीड पर चले, 40 की स्पीड पर चले, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। हम बोस हैं, चलाएंगे ऐसा करके जाते रहते हैं ना, स्पीड स्पीड, है ना। इस प्रकार से हम लोग को चेतावनी दिया रहता है रोड वाले, यानी कि बोर्ड में लिखा रहता है, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं, स्पीड चलता है। हेलमेट पहनकर ड्राइव करे, मोबाइल पर बात करके ना चलाए, बात करते हुए ना चलाए, फोन पर बात करते हुए ना चलाए, फिर भी हम लोग। एक दिन मैं सिमडेगा जा रहा था, तो मेरे आगे आगे एक ठो भाई जा रहे थे, वो पूरा स्मार्ट एकदम अपने आप को KTM बाइक चला रहा था, और ऐसा करके फोन में बात कर रहा है और ऐसा चला रहा है ना, ऐसा करके फोन में बात कर रहा है और ऐसा चला रहा है। वो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो अभी फोन को गिराएगा, और वो ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, एक हाथ से बाइक को पकड़ा है और से ऐसा चला रहा है, कैसा गिर गया, उसका फोन नीचे फेंका गया, खत्म, उसका फोन खत्म, डिस्प्ले शायद टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फोन नीचे गिर गया। इस प्रकार से चेतावनी दिया रहता है तो भी हम लोग चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दंड को पाते हैं। दंड नहीं, मतलब अपना जो फलस्वरूप कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग जख्मी हो जाते हैं, खून बहने लगता है, ऐसे ऐसे चीजों को हम देखने पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, चेतावनी को अनदेखा नहीं करना है। उन लोग भी चेतावनी को अनदेखा किया, और यह सही है ना भी, वाह वाह। वो देखिए, दंड मतलब विनाश का भी वो भविष्यवाणी करता है, और आशा की बातों को भी वो कहता है। यरूशलेम का विनाश हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आशा भी है। इस प्रकार उन लोगों को चेतावनी दिया गया, नहीं माने, हम लोग का यहूदा देश बर्बाद हो जाएगा, यरूशलेम तबाह हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम फिर से पड़ेगा, भविष्य में आशा है, ऐसा वो कहता है। तो आइए हम लोग आज का वचन को हम लोग मनन करने के लिए जो मैं रखा हूं मूल, वो है पुनर्स्थापना का वादा, है ना, पुनर्स्थापना का वादा। तो इस वचन को समझने के लिए ये है मूल, और नीचे मैं 2 बिंदु रखा हूं। एक है आध्यात्मिक रूप से अंधे को दृष्टि, है ना, आध्यात्मिक रूप से अंधे को दृष्टि, और दूसरा है दुष्टों का न्याय। तो आइए हम लोग पहला जो कि मूल है उसको व्याख्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सुनिए दोस्तों ध्यान से, है ना। इसका मतलब है पुनर्स्थापना का अर्थ है जो पहले अपने स्थान से हटाया गया हो उसे फिर से उसी पर रखना, है ना, उसी पर रखना। हम लोग का गांव में, चाहे तो हम लोग का जहां तक मैं जानता हूं एक परिवार था, उन परिवार को एक व्यक्ति ले गए और उधरे असम में वे लोग बस गए थे, असम में बस गए थे, और उन लोगों को धमकाते चमकाते थे गांव के लोग भी, और उन लोगों को भगा दिया था। वे लोग असम में बस गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वे लोग आए और रहने लगे। यहाँ घर खंडर पड़ा था, घर बर्बाद तबाह हो गया था, लेकिन फिर से वे लोग बनाए और रह रहे थे। तो ये पुनर्स्थापना हुआ। उसी प्रकार जब हम लोग इसराइलियों का जीवन को देखते हैं तो 722 BC असीरिया आया और इसराइल को, यानी कि 2 भाग में बट गया था ना, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग को वे लोग तहस नहस कर दिया। बेबीलोन आया 597 BC को, यहूदा को उड़ा दिया, है ना, बंधुआई में ले गया। लेकिन फिर भी यशायाह नबी कहता है कि पुनर्स्थापना होगा, भविष्य में आशा है ना, है भविष्य में आशा। वे लोग तितर बितर हो गए थे, लेकिन फिर भी भविष्य में आशा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो आइए इस वचन को समझने के लिए हम लोग पहला बिंदु पर जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से अंधे को दृष्टि, है ना। आंखें 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की होती है। संभाविक आंखें, जो कि हम लोग ये आंख से देखते हैं, जो भी ये आंख से देखते हैं।
दूसरा है मानसिक आंखें, ख्याल, सपना, जो भी हम लोग सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ये करूंगा वो करूंगा। तीसरा है आत्मिक आंखें, जिस आंख से हम आप परमेश्वर को देख सकते हैं, आत्मिक चीजों का अनुभव कर सकते हैं। ये है आत्मिक आंखें। देखिए, तो आज हम लोग इसी आंख के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आत्मिक आंखों के बिना हम आत्मिक अंधकार में हैं। आत्मिक आंखों के बिना हम आत्मिक अंधकार में हैं। यीशु ने भी कहा, जब नए नियम को देखते हैं, यूहन्ना 9:39 में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, मैं इसलिए इस जगत पर आया हूं, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए और जो नहीं देखते हैं वो देखे। क्या परमेश्वर है भाई ना, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए और जो नहीं देखते हैं वो देखे, इस प्रकार का वचन को कहते हैं। तो आत्मिक आंखों के बिना हम आत्मिक अंधकार में हैं। ये तो सही है ना, सही है। हम आत्मिक आंखों के बिना आत्मिक अंधकार में हैं। जैसे आंख होते हुए भी हम बिना टॉर्च के, बिना लाइट के हम अंधकार में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। हम बजड़ा जाते हैं किसी चीज में, नहीं चल सकते। उसी प्रकार वैसे ही आप या हम आत्मिक आंखों के बिना आत्मिकता में नहीं चल सकते, आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते, है ना। देखिए, जिस प्रकार हम आंख होते हुए भी, हमारे आंख होते हुए भी हम अंधकार में नहीं चल सकते बिना टॉर्च, बिना लाइट के, उसी प्रकार हम आत्मिक आंखों के बिना आत्मिकता में नहीं चल सकते हैं। देखिए, और आगे क्या है, आत्मिक आंखें भविष्यवाणी की आंखें होती है। जब हम आत्मिकता में चलते हैं, हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हम देखिए, हम हमारा जीवन में ऐसा ऐसा काम होता है, आत्मिक के कामों को हम लोग देखने पाते हैं। देखिए, यशायाह, दानियल या हिजकियेल, इन लोगों ने भविष्य की बातों को पहले ही बता दिया, और जो बातों को उन लोगों ने बताया था एक्यूरेट वैसा ही। दानियल सपना का अर्थ क्या बताता है, आत्मिक आंख उनका खुला हुआ था, वो पहले मतलब आगे जो होने वाली थी उन बातों को पहले ही बता दिया था, है ना, पहले ही बता दिया था। इसका मतलब ये आंख जो है, वर्तमान की चीजें जो हो रहा है उन चीजों को देख सकता है, सामने क्या है उसको देख सकता है ये आंखें। लेकिन आत्मिक आंखें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखता है। आत्मिक आंखें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखता है। इसलिए मित्रों, भाइयों, माताओं, पिताओं, आत्मिक आंख हम लोग का खुला होना चाहिए। आत्मिक आंखें हम लोग का खुला होना चाहिए, है ना। इस्राएलियों का जीवन में क्या हुआ था, है ना। क्या उन लोग के पास मूसा की व्यवस्था नहीं था? क्या उन लोग को पता नहीं था कि ये करने से गलत है? वो जानते थे, लेकिन उन लोग का आत्मिक आंखें बंद हो गया था। वे लोग अंधा हो गए थे, वे लोग नहीं सुनते थे। इसीलिए यशायाह कहता है कि जो नहीं सुनते वे भी सुनेंगे और जो नहीं देखते वे भी देखने लगेंगे। जो अभी कुछ नहीं सूझता, ऐसा दिन आएगा। यह बात को वो भविष्यवाणी करता है।
उसी प्रकार आज हम लोग के जीवन में भी है। हम लोग को पता है क्या गलत है, क्या सही है। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये बात को हम लोग को पता है। क्या नहीं करने के लिए कहा, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। देखिए हत्या तो, मर्डर तो ऐसा हो गया इन दिनों में, मुर्गी मारने जैसा हो गया है ना। पब्लिक ऐप आप खोलिए ना, देखिए ना, हम रोज देखते हैं सुबह सुबह भाभी को मार डाला, पत्नी को मारा, सास को मारा, इसको मारा, उसको मारा, इसको ठोका, उसको ठोका। क्या है ये सब? गैंग बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। पूरा पक जाता है भाई दिमाग देख देख के क्या हो रहा है। हम लोग सच्चाई से दूर हैं, आत्मिक अंधे बन गए हम भी। तो हम लोग आत्मिक आंखों को खोलने की आवश्यकता है, और आत्मिक आंखें तभी खुलेगी जब हम पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे, पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे। जब तभी एक बात मैं कहा था कि बिना टॉर्च के हम लोग अंधेरे में नहीं चल सकते, उसी प्रकार हम लोग बिना बाइबल पढ़े, बिना वचन अध्ययन किए हमारा आत्मिक आंख नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग को बाइबल पढ़ना है, अध्ययन करना है, तभी हम लोग जानेंगे, आत्मिक आंख हमारा खुलेगा और हम भविष्य में एक परमेश्वर का, देखिए परमेश्वर का जन क्या क्या करते थे, हमारा जीवन में वैसा होगा। लेकिन हम देखते हुए अंधा, सुनते हुए बहर। जब ऐसा ही हम लोग रहेंगे, प्रभु आएंगे, उस समय हम लोग सोचने लगेंगे ये मैं क्या किया, अरे बाबा ये मैं नहीं करना चाहिए था, बेकार कर दिया, ये कुछ नहीं होगा उस समय। इसलिए अब भी हम लोग को तैयारी होना है। देखिए दूसरा पॉइंट में है दुष्टों का न्याय। दुष्टों का न्याय, हम गीत गाते हैं, एक दिन तो परमेश्वर के सामने लिखा देना होगा हमको, मंडाली के कार्यों को ठीक रीति से करो प्यार, इस प्रकार का गीत गाते हैं, है ना। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस चीज का भी मायने रखता है। देखिए हम किसी का शिकायत बक के, किसी का शिकायत बात करके उसका अंदर ही अंदर खून तो नहीं कर रहे हैं, बात करके भी हम लोग अपने आप को मतलब अपने आप को बर्बाद करते हैं, गुटुरगु करके, गुटबाजी, राजनीति, ये प्रकार। लेकिन ये सब का न्याय एक दिन होगा, दुष्टों का न्याय होगा। इसीलिए हम सबों को जागने की आवश्यकता है। खतरनाक समय पहुंचा है भाइयों, खतरनाक समय पहुंचा है। देखते हैं सब तरफ में उस समय का पृष्ठभूमि और इस समय का पृष्ठभूमि एक वाली हो गया है। सुधर जाएंगे हम लोग, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के पास आए। सबों को यीशु सहाय।